देश के एक ऐसे इलाके से अब आपके सामने खबर पेश कर रहे हैं जहां कैमरा पहुंचा पाना अपने आप में आसान काम नहीं है। यहां कोई टीवी चैनल पहुंच पाए यह भी बहुत आसान नहीं होता। कदम कदम पर मौत का साया मंडराता रहता है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। खबर है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों ने दंतेवाड़ा में घने जंगलों में नक्सली कैंप को ध्वस्त किया है। इस कैंप में 50 से 60 नक्सली मौजूद थे। नक्सलियों से जवानों की करीब 15 से 20 मिनट तक की मुठभेड़ चली। इस दौरान 3 से 4 नक्सली हताहत भी हुए हैं, लेकिन जवानों के नुकसान के पहुंचने से पहले नक्सली भागने में कामयाब रहे। हालांकि मौके से एक जिंदा नक्सली जरूर पकड़ा गया है। डीआरजी का ये पूरा ऑपरेशन इंडिया टीवी ने अपने कैमरे में कैद किया है। दंतेवाड़ा के बारूदी जंगल से हमारे कैमरामैन प्रदीप त्रिपाठी और हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस वक्त इंडिया टीवी देश की सबसे खतरनाक नक्सली इलाके की सड़क, खूनी सड़क की कवरेज करने जो गोरनापाल से लेके जगरगुंडा तक जाती है उसकी कवरेज करने जा रहा था, उसी वक्त सूचना मिली कि जो दंतेवाड़ा से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर एटेपाल पर बड़ी नक्सली तैयारी है एक कैंप में, जिसको जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उसने वहां पर ढूंढ निकाला। से 15 मिनट पहले जिस स्पॉट पर अभी मैं हूं वहां पर एक बड़ा नक्सली कैंप जो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था, उसको जो है अभी पकड़ा है वहां पर। और उसी स्पॉट पर इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया टीवी सबसे पहले पहुंचा है उस जगह पर जहां पर नक्सली वो कैंप लगा हुआ था। और तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से नक्सली कैंप ये लगा था दंतेवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर। और अभी अभी ये तमाम जो जवान दिख रहे हैं बेहद बहादुरी के साथ इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों का जो हो सकता था वो उसे अभी अभी यहां पर पकड़ा है। तकरीबन 15 मिनट की फायरिंग चली है। सुबह 6:30 बजे की घटना है। हम लोग तकरीबन 7:30 बज रहा है। और ये आप देख सकते हैं तमाम जो साहित्य यहां पर इन्होंने पुलिस ने जो जब्त किया, छत्तीसगढ़ पुलिस ने। और देख सकते हैं यहां पर एक बड़ी जो घटना है, जो सूचना मिली थी उसके बाद यहां पर इंडिया टीवी पहुंचा है सबसे पहले। और तमाम हथियार वगैरह यहां पर जो मिले हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, बाकी हथियार बताया जा रहा है कि लेकर भाग गए हैं। आईडी आप देख सकते हैं, आईडी भी मिली हुई है, तमाम प्रकार की दवाइयां। अब पुलिस जगह जगह से सर्च कर रही है। इस तरीके के टेंट में रहते हैं। और अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको यहां पर दिखा पाए तो बाकायदा उनके खाना बनाने की जो तैयारी है इस तरीके से रहती है। और ये एक बड़ा कैंप पकड़ा है। तमाम पुलिसकर्मी जो है, जो सुरक्षा बल है, वो आपको यहां पर पेड़ों के आसपास दिखाई दे रहा है। सिर्फ 15 मिनट पहले की घटना है। लगातार फायरिंग जो है बताया जा रहा है 15 से 20 मिनट फायरिंग चली। और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से नक्सलियों का जो कैंप होता है और इस तरीके से जो तैयारी उनकी होती है। बाकायदा बारिश लगातार हो रही है, इसलिए बारिश से बचने के लिए वो इस तरीके के टेंटों का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने का तमाम साधन रखा हुआ है। और कम से कम 200 जवानों की ये टीम यहां पर जो दंतेवाड़ा के पास एटपली जो जगह है वहां पर ये दिखाई दे रही है। ये नक्सली पूरा का पूरा एक कैंप है। 15 से 20 लोग थे। और बताया जा रहा है तमाम जो स्वचालित हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार है, वो भी इनके पास थे। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ एक हथियार दिखाई दे रहा है, बाकी हथियार लेकर भाग गए। क्योंकि नक्सलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, उनके खाने से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनके हथियार, जो वो तमाम सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान। और इस तरीके की आईडी, आपको ये आईडी दिख रही है टिफिन बॉम्ब के रूप में, ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये आईडी रखी हुई है बाकायदा, यहां पर इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर रखा है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। और सबसे बढ़िया तमाम तरीके की दवाइयां अगर मैं आपको दिखाऊं वो भी रखी हुई है। इंसुलिन के इंजेक्शन के साथ साथ पैरासीटामोल भी है यहां पर। और ये माना जा सकता है जिस ये देखिए तब दवाइयों का ये पूरा का पूरा जखीरा दिखाई दे रहा है, पानी की बोतल, इवन चार्जर्स वगैरह भी यहां पर मौजूद हैं। पूरी तैयारी के साथ किस तरीके से जो नक्सली हैं वो करते हैं। और लाइव पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उनकी टीम का एक नक्सली भी पकड़ाया जो उसकी टीम में साथ था। पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। बाकी साथी जो हैं वो भागने में कामयाब हो गए हैं। 15 से 20 मिनट की फायरिंग जो है जो लगातार चली है उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आप इस टीम के साथ थे, कहां भाग गए लोग? हिंदी बोल पाते हैं? मिर्तुर क्या बोल रहे हैं? भागे हैं बोल रहे हैं सर। भागे हैं? हाँ, आपको भाग गए। कौन सी टीम के थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट, किस कमांडर के थे, कौन सी मिलिशिया थी ये?
बेदमिल से तरह बेदमिल से तरह बेदमिल से तरह बैरामगढ़ बीजापुर बैरामगढ़ मिल से बोल रहे बैरामगढ़ हाँ बैरामगढ़ की जो मिलिशिया है नक्सलियों की टीम हाँ, उसकी थी। हाँ, सर। ये देख सकते हैं इस तरीके से इनको रखा जाता है, ये सिक्योरिटी पॉइंट की दृष्टि से रखा जाता है। जब पुलिस वाले ऐसी जगह पे आते हैं उससे पहले ये सूचना दे देते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया टीवी में एक्सक्लूसिव नक्सली को ये पकड़ा गया है, उसके कैंप में से ये गिरफ्तारी हुई है। हाल में इंडिया टीवी की टीम यहां पर जब पहुंची है तब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल हम खूनी सड़क जो ये गोरखपाल से जगरगुड़ा तक की 56 किलोमीटर की खूनी सड़क है, जिसे बनाने के दौरान तमाम सुरक्षा कर्मियों की जो नक्सली हमले में मौत होती है उसे कवर करने जा रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली और सूचना के बाद जब हम पहुंचे तब तक सक्सेसफुली ये ऑपरेशन जो है ये कर लिया गया था। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले डीआरजी के कमांडर से। जब हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। डीआरजी कमांडर ने बताया कि इस नक्सली कैंप में कई खूंखार नक्सली मौजूद थे जो पुलिस की फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि 3 से 4 नक्सली हताहत भी हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर जो कमांडर जो इस टीम के हैं। सर, ये बड़ी कामयाबी है आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो कितनी देर ये फाइटिंग चली है, मतलब कितनी देर ये फायरिंग हुई है? ये लगभग आधे घंटे चला है। हाँ। जो सुबह के 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक की घटना है। हाँ। और इसमें हमें सूचना मिली थी कि लगभग 50-60 नक्सली जो डीवीसी सुमित्रा और उसके साथ में डीवीसी संजय करती है। डीवीसी डिस्ट्रिक्ट कमांडर इनके जो होते हैं? नहीं डिविजनल कमांडर। हाँ, कौन कौन थे? सुमित्रा और उसके साथ में संजय करती, ये भी डीवीसी है। और साथ में इनके जो टीम है इससे 50 से 60 की संख्या रही है। जी, उनकी थी। तो लगातार फायरिंग हुई? जी बिल्कुल। कितनी देर तकरीबन ये फायरिंग चली होगी? ये लगभग 20 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में फायरिंग चली है। ये क्या इनका क्या प्लान था? जिस तरीके की बात चल रही है कि आप लोग जो सड़कों पे काम कर रहे हैं बनाई जाए, तो ये आईडी बिछाते, क्या थी ये प्लानिंग इसकी जो एकदम से इतने पास इकट्ठे हुए सारे लोग? ये लोग एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो सरकार की नीति है कि विकास को पहुंचाना है और गांव-गांव जाके सड़क बनाना है, तो हम इसके लिए एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। और हमें तो सूचना मिली थी कि ये जो इनकी जो टीम है ये आसपास जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। तो जी तो इसके लिए हम यहाँ से अपनी टीम लेके निकले हुए थे। जी। और हमने रात भर का लगभग सफर तय किया और उनकी जो स्पॉट थी जहाँ हमें सूचना मिली थी, हम वहाँ पे सवेरे पहुंचे और एरिया को कॉर्डन करने के बाद हमने सारी कार्रवाई की है। कौन कौन से हथियार मिले? क्योंकि मुझे जो है सिर्फ ये बताया जा रहा है आईडी भी मिली है। जी बिल्कुल, आईडी मिली है। साथ में हमें एक भरमार भी मिला हुआ है। और उनके साथ जो बाकी जो AK-47 SLR इंसास जो हथियार थे वो सारे वो लेके भाग। जो आपने जो ये पकड़ा है वो बता रहे हैं? जी कि ये हथियार लेकर भाग गए हैं। जी, बाकी हथियार लेके भाग गए हैं। बाकी हथियार लेकर। तो उनको पकड़ने की कोशिश की और फायरिंग में आपका कोई जवान घायल हुआ? हमारे जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी वो भागने में सफल रहे। तो कहीं आगे मतलब उनको गोली लगी है ऐसा कुछ? हाँ, उनमें से 3-4 घायल हुए जिनके पैर में गोली लगी है। हाँ। बाकी वो सफल हो गए भागने में। घने जंगल में कैंप कर रहे नक्सली बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। इंडिया टीवी में पहली बार एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ये सुरक्षा बल है अपनी जान पर खेलकर किस तरीके से उन नक्सलियों को पकड़ते हैं, उन नक्सलियों के कैंप और कार्रवाई को और आगे होने वाली घटना जो अंजाम देने वाले होते हैं उसको पकड़ते हैं और जो बड़ी जनहानि हो सकती है उसको रोकते हैं। कैंप आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वो जो नक्सली थे उनमें से कई घायल भी हुए, हालांकि वो भागने में कामयाब हुए और तमाम तरफ देखिए इस तरीके से इतनी फोर्स के साथ ये जो जवान है ये अपनी जान हथेली पर लेकर उनको पकड़ते हैं। और तमाम जो सड़कें हैं इस इलाके की पिछले 40 सालों से इसलिए नहीं बन पा रही हैं क्योंकि ये जो नक्सली है भले ही जल जंगल और जमीन की बात करें लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के लिए वो परेशानी इकट्ठा करते हैं। दरअसल ये सड़कें बेहद जरूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम जो सरकार की जो नीतियां हैं और जो चीजें हैं वो आम जनता तक पहुंच सके, उन नक्सली इलाके के भोले भाले आदिवासियों तक पहुंच सके। लेकिन इस तरीके के कैंप्स लगाए जाते हैं, बाकायदा नक्सली इकट्ठे होते हैं इन कैंप्स में और यहां से प्लानिंग करके वो हमले की तैयारी करते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके की उनकी प्लानिंग थी। इस तरीके से टेंट लगाए जाते हैं, दवाइयां, चूंकि जिस तरीके से जंगल में रहते हैं एंटी वेनम
एंटी वेनम भी मौजूद है। बताया गया है मुझे कि जो कोरोना की दवाइयां हैं वो भी रखी हुई, यानी नक्सल जो है वो भी जान रहे हैं कोरोना संक्रामक बीमारी है, महामारी, उससे बचने के लिए तमाम जितनी भी जो एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल हैं, वो रखे हुए हैं। एंटी वेनम इसलिए रखते हैं कि जंगल में कहीं ना कहीं जो जहरीले जो सांप वगैरह होते हैं वो काट सकते हैं, और तमाम उनके रहने के ये जो चीजें हैं वो भी, कपड़े वगैरह दिख रहे हैं, टैंक दिख रहा है, धनुष बाण भी दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात जो नक्सली साहित्य है ये आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। दक्षिण ब्यूरो सीएनएम वर्कशॉप, जो सीएनएम की चेतना नाट्य मंडल रहता है, जो उनका जिसके सहारे वो यहाँ पर जो ग्रामीण जो आदिवासी हैं उनको साफ तौर पर जो भरमाते हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरीके का साहित्य जो है वो बाकायदा रखा गया है यहाँ पर, और अगर इसमें देखें तो बाकायदा लिखा भी गया है। एक रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में देख रहा हूं, कितनी उनकी टीम में जो महिलाएं, तकरीबन 2856 इन्होंने लिखा हुआ है, ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं 3165, ये बाकायदा एक एक जानकारी है उनके जो ट्रूप है कि कितने जो लोग हैं वो शामिल हैं। धनुष बाण ये देख सकते हैं आप, ये जो धनुष बाण है अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ इस तरीके के धनुष बाण का भी इस्तेमाल करते हैं वो साफ तौर पर। ये तस्वीरें पहली बार आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, और पहली बार नक्सलियों का ऐसा कैंप देख रहे हैं जिसे लगातार जो फायरिंग हुई है, तकरीबन 15 मिनट फायरिंग हुई है, 40 से 50 राउंड चले हैं, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पहली बार आप इन दृश्यों में देखेंगे कि ये नक्सली किस तरीके से इन घने जंगलों में अपनी कार्रवाई करते हैं, किस तरीके की उनकी प्लानिंग रहती है। जाहिर तौर पर डीआरजी के जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। आखिर ये नक्सली कैंप ध्वस्त नहीं होते तो दंतेवाड़ा के इस बारूदी जंगल में बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन खुफिया जानकारी मिलते ही डीआरजी के ऑपरेशन लॉन्च किए गए। घने जंगलों के बीच नक्सली कैंप तक जवान पहुंचा गए और फौरन एक्शन भी लिया गया। डीआरजी के एक्शन से नक्सली कैंप में खलबली मची हुई है। 15 से 20 मिनट तक फायरिंग चली, जिसमें 3 से 4 नक्सली हताहत हुए, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर नक्सली मौके से ही फरार होने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के कामयाब ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया, हमने अभी आपके सामने प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन के दौरान बम भी चलाए गए जो नक्सली अपने काडर को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, जिसके बाद सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को करने के बाद अब तमाम जो टीम है वो यहां से वापस जा रही है, और इस दौरान इस तरीके के जो बॉम्ब हैं वो भी यहां पर मिले हैं, क्योंकि ये वो बॉम्ब होते हैं जो पहले से ही जो सूचना दे देते हैं नक्सली इन बॉम्ब्स को फोड़कर। सर आइए, क्या ये बॉम्ब इस तरीके से क्यों रखे गए हैं, यहाँ रखे जाते हैं? ये एक दूसरे को सूचना देने के लिए है। क्या होता है, नक्सली अपने संतरियों को 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर बैठा के रखते हैं, जिससे बम की आवाज सुनकर उनको ये पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। जी। ये इस तरीके के बॉम्ब से? जी बिल्कुल। तो ये आप लोगों को, जब आप लोग घुसे होंगे तब आपको शोर से पता लग गया होगा कि यहाँ पर नक्सली हैं, जब उन्होंने पास किए थे इस तरीके के बॉम्ब? जी उन्होंने 2 बम फोड़े थे। हाँ। और वो 2 बम फोड़ने के बाद उनको पता चले पुलिस आई हुई है। हम जब कॉर्डन कार्रवाई कर रहे थे उस वक्त उन्होंने मौका देख के भागने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसके थ्रू जो उनके जो पहले से जो लोग रहते हैं, जो बाहर थोड़ी सीमा पे रहते हैं, उन्होंने बम फोड़ देते हैं, इससे उन्हें मालूम चल जाता है कि फोर्सेस जो हैं आ गई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप आए उससे पहले ये बम फूटा था, उसके बाद आप गए, फायरिंग हुई है फिर? जी बिल्कुल। हाँ, तो मेजर वेपन्स वो लोग अपने साथ लेके जा चुके हैं? जी। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सफल ऑपरेशन से लौटे जवान का स्वागत कैसे किया गया। डीआरजी के जवान बारूदी जंगल से जब सफल ऑपरेशन करके वापस अपने कैंप पर लौटे तो वहां दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने जवानों का वेलकम किया, जो अपने आप में देखने योग्य है। नक्सलियों के द्वारा हो सकने वाली बड़ी कार्रवाई को रोकने के बाद, कैंप पर पूरा कब्जा करने के बाद अब जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची और डिब्रीफिंग हो रही है। तमाम हथियार आप देख सकते हैं, और ये कैंप है जहाँ पर अब ये तमाम जितनी भी चीज़ें जो बरामद हुई हैं नक्सलियों से वो यहाँ पर पहुँची हैं, और डिब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी जो एसपी और तमाम जो लोग हैं उनको। जय सर, एटेपाल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की संख्या लगभग 50 से 60 रही होगी,
और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जवान हताहत नहीं हुए हैं और लगभग 3 से 4 नक्सली हताहत हुए हैं सर, और नक्सली भागने में कामयाब हुए। हमें इस मुठभेड़ में कुछ सामग्री मिली है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जय हिंद सर। चलिए, बहुत अच्छा काम हुआ है। आज नक्सलियों के कोर एरिया में जाके डीआरजी के जवानों ने बहुत ही हिम्मत से हमला बोया है। सूचना जो आप बिल्कुल सटीक सूचना में फोर्स गई थी और आप लोगों ने अच्छी घेराबंदी की, क्योंकि जब मालूम चला मुझे काफ़ी मिलिशिया लोग थे जिन्होंने पहले फायर किया और सिविल क्लोथ में थे, इसीलिए हम अच्छा फायर नहीं कर पाए और नक्सली भागने में सफल रहे। लेकिन निश्चित रूप से 3-4 नक्सली घायल हुए होंगे, जैसा 2 से 250 राउंड फायर हुआ है तो काफ़ी सामान मिला है। नक्सलियों के कॉन्फिडेंस को बहुत झटका लगा होगा और मृत्यु क्षेत्र में हमारा दबाव निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। चलिए, आप सभी लोगों को उचित इनाम दिया जाएगा। अपने पार्टी को प्रॉपर्ली ब्रीफ करके वापस दंतेवाड़ा पुलिस लाइन के लिए रवाना करें। गुड। तारीफ की ईश्वर पूरी टीम को जिसने की नक्सली हमले को नाकाम करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस्लामाबाद तक पहुंची भीड़, इमरान और बाजवा की क्यों उड़ी है नींद।